हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 का मैथ का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी को आगे बढ़ाते हुए और एक क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इसे बहुत सारे प्रश्न किए हुए हैं। कक्षा 12 के मैथ के 1 नंबर वाला भी किए हैं, मल्टीपल चॉइस भी किए हुए हैं। इसके अलावा 8 नंबर का भी कुछ क्वेश्चन किए हैं, 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन किए हैं। ये भी देखिए, हमारा 5 नंबर का प्रश्न 2022 में 2 बार पूछा। 2 बार का मतलब अलग अलग पेपर में जो है पूछा है 2 बार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर, ये दिया हुआ है हमारा, हल्का सिद्ध कीजिए कि a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 2i बराबर 0। ये क्या करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है कि ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसा हम लोगों को इसे सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग a स्क्वायर का मान निकालें, फिर a क्यूब का मान निकालेंगे, तब यहाँ पर रख करके हम लोग जो है इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए, अगर a स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे, तो a स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा कि a गुणे a, यही ना हो जाएगा। तो अब इसी से निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर a का मान रख दिया जाएगा। a का मान रखेंगे तो 1 0 2 और यहाँ पर रहेगा 0 2 1, फिर यहाँ पर 2 0 3 और फिर इस तरीके से यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी a का मान रखेंगे, यही 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये हो जाएगा। अब देखो इसको गुणा करेंगे। गुणा करने की क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया गुणा करने का है, देखिए मैं यहाँ पर गुणा कर दे रहा हूँ, आप लोग पेपर में नीचे से गुणा करिएगा। चलिए नीचे से ही कर दे रहा हूँ। यहाँ पर इस तरीके से गुणा करेंगे हम लोग कि इसका इस पहले पंक्ति का जो है पहले स्तंभ में गुणा हो जाएगा। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, फिर यहाँ पर प्लस 0 का 0 में गुणा करेंगे 0, 3 का यहाँ 3 का ये 2 है, 2 का जो है 2 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 4, तो प्लस 4 हो गया। अब इस वाले अवयव को लिखने के लिए इसका दूसरे पंक्ति में गुणा करेंगे, तो 1 का 0 में 0 हो जाएगा, फिर 0 का 2 में करोगे 0, फिर 2 का 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा। 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2, फिर प्लस 0 का 1 में गुणा करेंगे 0, फिर उसके बाद 2 तिहाई कितना आएगा हमारा 6 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर इस लाइन का गुणा करेंगे तो 0 1 कम में 0, 2 का 0 में गुणा करेंगे कितना आएगा 0, और फिर यहाँ पर 1 दूनी 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 0, फिर यहाँ पर 2 का 2 में गुणा करेंगे तो प्लस 4, फिर 2 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0, फिर यहाँ पर 2 का 0 में गुणा करेंगे 0, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो प्लस 2, फिर 1 तिहाई 3 हो जाएगा हमारा, ये हो गया। अब इस वाले का इसमें भी इस सब का सब में गुणा करके देख लेंगे, तो 2 1 का में 2, फिर यहाँ कितना आएगा प्लस 0, फिर प्लस 6, फिर यहाँ क्या आएगा 2 का 0 में 0, देखो ये 0 0 हो जाएगा हमारा। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, प्लस 0 1 में 0, फिर प्लस ये हमारा आ जाएगा 9। अब इसी को बस जोड़ के रख देंगे तो ये हमारा जो आएगा ये a स्क्वायर रह जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा 5 0 और यहाँ पर रहेगा हमारा 8, ये हो जाएगा 2 4 5, और फिर यहाँ कितना आएगा 8 0, ये हो जाएगा हमारा, कितना मिल जाएगा आपको। और देखो यहाँ पर इसका गुणा किए हैं 2 1 कम में 2, नहीं 2 दूनी, हाँ यहाँ पर है ना इस वाले का इसमें गुणा 2 दूनी 4, यहाँ पर देखो 4 रहेगा, 1 लिखा गया, यहाँ कहता है हमारा 13 हो जाएगा। ये हो गया। देखो गुणा करने में अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगी तो आंसर सही नहीं आ पाएगा, बता दे रहे, इसलिए ध्यान से करिएगा। ये हो गया हमारा a स्क्वायर। अब पहले a क्यूब निकालेंगे हम लोग, मतलब a की घात 3 का मान कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर को जो है a से गुणा कर देंगे तो हम लोग का जो है क्यूब निकल जाएगा। चलिए गुणा कर दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर का मान यहाँ पर निकालें कि 5 0 8 2 4 5, और यहाँ पर रहेगा कि 8 0 13, और यहाँ पर हमारा फिर वही जो a का मान दिया वही रख देंगे 1 0 2, यहाँ पर रहेगा 0 2 1 2 0 3, ये रख देंगे। अब इसका गुणा कर लेंगे हम लोग, वैसे गुणा इसका भी करेंगे, देखिए कैसे गुणा होगा। 5 एकम में 5 प्लस 0, फिर यहाँ पर 8 दूनी कितना आ जाएगा
16, यहाँ पर कितना आएगा 16 हो गया। फिर यहाँ पर इस वाले का आप जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। 5 का 0 में 0, 0 का 2 में 0, 8 का 0 में 0, यहाँ पर आपका 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा। इसका जिसमें गुणा किए थे 5 दूनी 10 प्लस 0 प्लस ये हो जाएगा आपका 24। अब इसका गुणा करिए तो 2 एकम में 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस 4 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 5 दूनी 10, तो यहाँ पर प्लस 10 हो गया। फिर उसके बाद इस वाले का इसमें गुणा करिए जरा, इसका इसमें गुणा करिए तो कितना आएगा 2 का 0 में 0 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कर दीजिए 2 दूनी 4 प्लस 4 एकम में 4 प्लस 5 तिहाई 15। यहाँ पर गुणा करिए तो 8 एकम में 8, कैसे गुणा हो रहा है ध्यान से देखना, ऐसे और ऐसे गुणा हो रहा था। 8 एकम में 8 और यहाँ पर रहेगा आपका 0, फिर 13 दूना कितना का 26 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका ये 0 यहाँ पर भी आपका पूरा 0 0 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर 8 दूनी 16, फिर यहाँ पर 0 एकम में 0, अब फिर 13 तिहाई कितना आएगा 39 हो जाएगा। अब इसी को जोड़ लेंगे हम लोग, यहाँ पर जोड़ लेंगे तो जब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा, देखो ये 21 हो गया, यहाँ पर तो 0 ही रह जाएगा, ये कितना का 34। यहाँ पर आपको मिल गया 12, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो गया हमारा 23। और यहाँ पर आपको हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 0 और इसको जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 55। ये हम लोग को a क्यूब का भी मान मिल गया। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको पहले लिखेंगे। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0, ये सिद्ध करना है। इसमें हम लोग इसी को मान रख करके 0 के बराबर लेकर के आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला मान रख करके हल कर लेंगे। a क्यूब का मान देखो यहाँ पर हमारा कितना है, रख रहे हैं यहाँ पर a क्यूब का मान हमारा 21, 0 और फिर यहाँ पर है 34 और यहाँ पर है हमारा कितना 12, 8, 23, यहाँ पर रहेगा 34, 0, 55, ये हमारा है a क्यूब का मान। अब यहाँ पर हमारा माइनस 6a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर का मान देखो यही वाला एक स्क्वायर का मान है ना, यहाँ पर जो निकाले वही ना यहाँ पर है, ये वाला मान रख देंगे हम लोग यहाँ पर। तो कितना है 5, 0, 8, 2, 4, 5 और यहाँ पर 8, 0, 13। फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्लस 7 और यहाँ पर a का मान रखेंगे, तो ये वाला जो हमारा मान है ये a का है, कितना 1, 0, 2 और यहाँ पर 0, 2, 1, 2, 0, 3, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो है हम लोग मान रखेंगे i का, तो यहाँ प्लस 2i है। देखो i का क्या होता है, ये तत्समक आवी होता है, तो 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ये हम जानते हैं कि जो कर्ण होता है विकर्ण उस पर हमारा 1 होता है, बाकी सब 0 होता है। तो अब इसी को जो है हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इसे हल कर ले रहे हैं इधर का, उसके बाद तब जोड़ेंगे। देखो यहाँ पर कितना का, ये इसको ऐसे छोड़ देंगे 21, 0, 34 और यहाँ पर रहेगा कि 12, 8, 23 और यहाँ पर रहेगा 34, 0, 55। फिर यहाँ पर रहेगा कि माइनस 6 से देखो गुणा कर ले, इसमें 6, 5, 30, यहाँ पर तो 0 रहेगा, 6, 8, 48 हो जाएगा हमारा। और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 चौको 24, 6, 5, 30, 6, 8, 48, यहाँ पर 0 और 13 6 का कितना हो जाएगा, तो 13 6 का 78 यहाँ पर हो जाएगा हमारा। और फिर यहाँ पर देखो इसमें 7 से गुणा कर लीजिए, तो 7 एक कम में 7, 7 0, 7 दूनी 14 और यहाँ पर 0, 7 दूनी 14, 7 एक कम में 7, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 0, 7 तरीके 21। फिर यहाँ पर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो जो 1 है बस वही 2 हो जाएगा, बाकी 0 तो रहेगा ही रहेगा अपनी जगह पर। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग हल करेंगे कैसे, जैसे जैसे चिन्ह है चिन्ह के साथ हम लोग हल करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पर ये 21 है तो 21 लिख देंगे। अब इसमें माइनस का चिन्ह, तो इसके अवयव को माइनस का चिन्ह लगा के लिखेंगे। माइनस 30,
इसमें प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा करके लिखेंगे +7 और इसको भी हम लोग प्लस लगा करके चिन्ह लिखेंगे 2। अब इसी तरीके से यहाँ का अवयव कितना है हमारा 0 -0 और फिर यहाँ पर +0 माइनस ये भी +0। ठीक, अब यहाँ पर कितना हमारा 34 -48 प्लस यहाँ पर रहेगा आपका 14 + 0 और यहाँ देखिए कितना है 12 फिर इसका अब -12 और इसमें हमारा क्या है +0, ये अगला वाला भी +0 है। जो जहाँ का अवयव उसको वहीं पर जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना है हमारा 8 और ये देखिए -24 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा हमारा कितना, ये वाला जोड़ है तो 14 और फिर यहाँ पर हमारा कितना है +2 और फिर यहाँ का अवयव लिखेंगे कितना है 23 -30 और यहाँ पर +7 +0। अब यहाँ का देखिए 34 और यहाँ पर रहेगा -48 +14 और यहाँ पर कितना है +0। अब यहाँ पर देखो कितना है 0 -0 +0 +0 और यहाँ वाला हमारा कितना है 55 और यहाँ पर आएगा -78 और फिर यहाँ पर जो हम लोग को आएगा ये देखो +21 है और यहाँ पर +2 इस तरीके से। अब इसको हल करेंगे जब देखो ये 21 7 कितना हो जाएगा हमारा 21 7 28 2 30 30 में 30 घटाएंगे ये 0 हो गया, ये तो हमारा पहले ही से 0 है। और यहाँ पर देखो 34 और 14 जोड़ लेंगे तो 48 आएगा, 48 में से 48 घटाएंगे कितना आएगा 0 हो जाएगा। 12 में से 12 घट करके 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये माइनस में 24 है, ये 14 2 कितना आ जाएगा, ये 14 2 कितना का 16 16 8 24, ये भी घट करके 0। ये देखो 23 और 7 30 और ये 30 में से 30 घटा देंगे 0 आ जाएगा हमारा। अब फिर यहाँ पर देखो ये 14 और 34 48 ये भी 0 हो जाएगा, ये तो हमारा 0 है ही। और यहाँ पर देखो इसको जब जोड़ेंगे ना ये 23 और 55 78 हो जाएगा, इसको कभी घटा देंगे 0 आ जाएगा। हम लोग को यहाँ पर 0 आप यूं ही सिद्ध करना था। देखिए 0 आ गया ना, और क्या हम लोग को सिद्ध करना था बराबर में 0 लेकर के आना था। आ गया ना बराबर में 0, पूरा आयु 0 तो हम लोग इसको 0 भी लिख सकते हैं। ये हम लोग को राइट हैंड साइड में मिल गया। इस तरीके से जो है हम लोग को हल करना था। ऐसे जो है इस क्वेश्चन को हल करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न आव्यू का है, थोड़ा सा जो है लगाने में थोड़ा सा विस्तार है, लेकिन आप लोग जब इसको अच्छे से लगाएंगे तो क्वेश्चन खैर बहुत अच्छा है। उम्मीद है कि समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग वीडियो को एक बार से और देखिए, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ कि